कराया जा रहा है। क्या माना जाए सीआईआई की एनुअल बिजनेस समिट के अंदर उदय कोटक जी के इस बयान के मायने क्या माने जाएं, जब उन्होंने ये कहा कि हम तो 28 फरवरी से ही इंतजार कर रहे थे, ये दिन अब आकर लैंड हो रहा है। We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. And in many ways, the Prime Minister said, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? पहले भी तो हम लोग तेल मंगाते थे, अब क्या हो गया है? पहले जब हम तेल मंगाते थे तो $60 प्रति बैरल के हिसाब से हमें तेल मिलता था। अब हम जब तेल मंगा रहे हैं तो $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है। लगभग पौने 2 गुना महंगा आपका तेल हो चुका है। ऐसे में इंपोर्ट में आपके अकाउंट में रखा पैसा ज्यादा जा रहा है। फिर सवाल बनता है, हम तो अपने शहर में रुपया खर्च करते हैं, तो गोल्ड खरीदने से हमें क्यों रोका जा रहा है? हम तो डॉलर खर्च नहीं करते। जवाब है, आप डॉलर नहीं खर्च करते, लेकिन जो रुपया आप सर्राफा बाजार में देते हैं वो गोल्ड असल में भारत में पैदा नहीं होता, वो विदेशों से खरीदा जाता है। और जब विदेशों से सोना खरीदा जाता है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, यानी कि आपके यहां से डॉलर बाहर भेजा जाता है। आप रुपये में परचेज पेमेंट कर रहे हैं, आरबीआई उस रुपये को डॉलर में बदलती है और डॉलर से फिर आपके लिए खरीदारी करवाती है। इसका मतलब अगर आप सोना खरीदते हैं तो सोने में भी आपका डॉलर बाहर जाता है। सवाल है, पहले भी तो खरीदते थे, अब क्या हो गया? अब डॉलर के भंडार पर संकट आ रहा है। तीसरा पॉइंट, विदेश यात्रा में क्या दिक्कत है? पहले भी करने जाते थे, हम तो उस देश की करेंसी यूज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस भी देश की आप करेंसी यूज करते हैं वो असल में डॉलर में कन्वर्ट होती है। यही है असल में डॉलर डोमिनेंस, डॉलर का कम होना। जैसे आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में विचार आता होगा कि अमेरिका के सामने हम कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि उसका सिक्का चलता है, उसका ही तो डॉलर है, जिसका आपके देश में कमी होना अर्थव्यवस्था में इतनी रुकावटें लेकर आता है। सवाल है, हम लोग फर्टिलाइजर से क्यों रुकें? किसानों को क्यों रोका जाए? बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल का जवाब है, भारत की फर्टिलाइजर आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और उनमें से मैक्सिमम फर्टिलाइजर का इंपोर्ट हम खाड़ी देशों से करते थे। खाड़ी देशों से होने वाला फर्टिलाइजर इंपोर्ट इन दिनों बाधित है। इसके चलते हमारे यहां पर महंगे रूप में फर्टिलाइजर खरीदा जा रहा है। फिर सवाल, हम अपने आयात और इंपोर्ट के चलते इतनी दिक्कतें क्यों खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि खाड़ी देशों में होने वाला एक्सपोर्ट भी बाधित है। हमारे यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो डॉलर जो कमाने के रास्ते थे वो भी अटके पड़े हैं। ऐसी स्थिति में देश में विदेशी मुद्रा भंडार बरकरार रहे, इसलिए आप लोगों को यह कहा गया है कि आप अपनी आवश्यकताओं में जहां जहां आपको लगे कि यह पैसा फाइनली डॉलर के रूप में बाहर जाएगा, उसे कंट्रोल करें। लेकिन विपक्ष ही वो प्रधानमंत्री के काफिले की रही जिसकी कई जगह तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में केवल 2 गाड़ियां दिखाई दी। तरह तरह की प्रतिक्रियाओं में सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कि सुरक्षा का क्या होगा जब देश के अंदर कोई भी राजनेता अपनी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज करके इस तरह से चलने लगे, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जो ना जाने कितने देशों की आंखों में चुभते होंगे, ना जाने कितने लोगों की आंखों में चुभते होंगे। अगर वो सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं तो देश के लिए यह सही नहीं है। एक और सवाल खड़ा हुआ कि देश में यह कारकेड सिस्टम जो काफिला चलता है, यह दिखावे के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है। सुरक्षा इसलिए, और यही कारण है कि अपोजिशन लीडर को भी सुरक्षा दी जाती है, जो पूर्व नेता हैं उनको भी सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि अगर उन्हें कुछ होगा तो देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा से इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपने काफिले के अंदर संख्या की कटौती करते हुए 3 गाड़ियों का काफिला लेते हुए तस्वीर डाली। इस तरह की जो प्रयास है ये सराहनीय है, लेकिन किस कीमत पर, यह सवाल हमेशा बना रहेगा। वहीं कॉर्पोरेट ने भी अपनी तरफ से इस बात का समर्थन किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम जहां तक संभव है वो करेंगे, कारपूलिंग को बढ़ावा देंगे। सेक्टर वाइज सरकार के इस प्रयास का समर्थन हो रहा है। तो सारी बातों का सार केवल इतना कि यह सारा प्रयास विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने का है। पैनिक करने की इसमें कोई आवश्यकता फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। सरकार के जो प्रयास हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो एक सच्चे देशवासी के रूप में कंट्रीब्यूट करिए। देश के पास जहां